क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब आप जीवन में किसी बड़ी असफलता का सामना करते हैं तो आपके आसपास मौजूद कुछ लोगों के चेहरों पर एक छिपी हुई मुस्कान आ जाती है। वे आपके सामने सहानुभूति का नाटक करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें आपके नुकसान का बहुत दुख है, लेकिन उनकी आंखों की चमक और उनकी शारीरिक भाषा कुछ और ही कहानी बयां कर रही होती है। आप महसूस करते हैं कि कहीं न कहीं आपके गिरने से उन्हें एक अजीब सी शांति मिली है। ये कोई वहम नहीं है, ये मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही कड़वा और अंधकारमय सच है। डार्क साइकोलॉजी और मानव व्यवहार विज्ञान में इस घटना का बहुत गहराई से अध्ययन किया गया है। जर्मन भाषा में इसके लिए एक विशेष शब्द है, शेडेनफ्राइडे। भारतीय मनोविज्ञान में इसे परपीड़ा सुख कहा जाता है, जिसका अर्थ है दूसरों के दुख या असफलता से मिलने वाला सुख। आज हम गहराई में उतरेंगे और डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से ये समझेंगे कि आखिर क्यों कुछ लोग आपकी हार का जश्न मनाते हैं। इस मानसिकता के पीछे सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है असुरक्षा की भावना। मनुष्य स्वभाव से ही तुलना करने वाला प्राणी है। जब आप जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, तो आप अनजाने में ही उनके लिए एक आईना बन जाते हैं। उस आईने में उन्हें अपनी खुद की कमियां, अपना आलस्य और अपनी असफलताएं साफ नजर आने लगती हैं। आपकी सफलता उनके अहंकार यानी उनके ईगो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। जब आप अचानक गिरते हैं या असफल होते हैं तो वो आईना टूट जाता है। आपकी हार उन्हें ये एहसास दिलाती है कि वे अकेले नहीं हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। आपकी असफलता उनके खुद के कम आत्मसम्मान को एक झूठी सांत्वना देती है। वे ये सोचकर खुश होते हैं कि चलो ये भी मेरी तरह नीचे आ गया। आपके हारने से उनका अपना कद बिना कोई मेहनत किए अचानक बड़ा लगने लगता है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है जीरो सम गेम या शून्य योग की मानसिकता। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि सफलता एक सीमित संसाधन है। उनकी संकीर्ण सोच उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि अगर आप जीत रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उनके हिस्से की सफलता छीन रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि आपकी जीत सीधे तौर पर उनकी हार है। इसलिए जब आप किसी प्रोजेक्ट में, व्यापार में या किसी रिश्ते में असफल होते हैं तो उनका अवचेतन मन इसे अपनी व्यक्तिगत जीत के रूप में देखता है। उन्हें लगता है कि आपके रास्ते से हट जाने से अब उनके लिए आगे बढ़ने की जगह बन गई है, भले ही वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल ना हो। अब डार्क साइकोलॉजी के एक और खतरनाक पहलू की बात करते हैं। इसे डार्क ट्रायड कहा जाता है। इसमें 3 तरह के व्यक्तित्व आते हैं, नार्सिसिज्म, मैकियावेलिनिज्म और साइकोपैथी। जो लोग नार्सिसिस्ट या आत्ममुग्ध होते हैं वे ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि पूरी महफिल का ध्यान आप पर हो। जब आप सफल होते हैं तो सारी लाइमलाइट आपको मिलती है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति को ये बात अंदर ही अंदर खाती रहती है। जब आप असफल होते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि अब चर्चा का विषय आपकी हार है और वे एक सलाहकार या हमदर्द बनकर फिर से खुद को श्रेष्ठ साबित कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर मैकियावेलियन प्रवृत्ति के लोग बहुत ही चालाक और जोड़ तोड़ करने वाले होते हैं। वे आपकी असफलता का इंतजार इसलिए करते हैं ताकि वे आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकें। जब आप मानसिक रूप से टूटे हुए होते हैं तब वे आपके जीवन में प्रवेश करके आपको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इसे हम केकड़ा मानसिकता से भी समझ सकते हैं। अगर आप एक बाल्टी में बहुत सारे केकड़ों को डाल दें तो आप देखेंगे कि किसी भी केकड़े को बाहर निकलने के लिए ढक्कन की जरूरत नहीं होती। जैसे ही कोई एक केकड़ा मेहनत करके बाल्टी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, नीचे बैठे बाकी केकड़े उसे खींचकर वापस नीचे गिरा देते हैं। समाज में भी ठीक ऐसा ही होता है। आपके अपने ही दायरे के लोग अक्सर ये नहीं चाहते कि आप उस दायरे को तोड़कर उनसे आगे निकल जाएं। वे आपको अपने ही स्तर पर रखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप ऐसे लोगों की पहचान कैसे करेंगे? डार्क साइकोलॉजी हमें इसके कुछ स्पष्ट संकेत देती है। पहला संकेत है, जब आप कोई अच्छी खबर सुनाते हैं तो उनकी पहली प्रतिक्रिया उत्साह की नहीं बल्कि शंका की होगी। वे तुरंत उस खबर में कोई कमी निकालने की कोशिश करेंगे या विषय बदल देंगे। दूसरा संकेत है आपकी हार पर उनकी ओवर एक्टिंग। वे आपको सांत्वना देने के नाम पर बार बार आपको आपकी गलती का एहसास दिलाएंगे। वे कहेंगे, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, या तुम्हें इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए था। ये सहानुभूति नहीं है, ये उनकी मानसिक संतुष्टि का प्रदर्शन है। तीसरा संकेत है गपशप। ऐसे लोग आपकी असफलता की कहानी दूसरों को बड़े चाव से सुनाते हैं। वे इसे हमदर्दी का चूगा पहनाकर पेश करते हैं, लेकिन असल में वे आपकी हार का विज्ञापन कर रहे होते हैं। तो फिर ऐसे डार्क व्यक्तित्व वाले लोगों से खुद को बचाना कैसे है? सबसे पहला नियम है, अपनी योजनाओं और अपनी अगली चाल को हमेशा गुप्त रखें।
डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्रसिद्ध नियम है कि किसी को भी अपने इरादों की भनक तब तक ना लगने दें जब तक कि काम पूरा ना हो जाए। जब उन्हें पता ही नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो वे आपकी असफलता की कामना भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा नियम है, अपनी कमजोरियों को सबके सामने प्रदर्शित ना करें। जब आप हारे तो अकेले में रोले, लेकिन इन ऊर्जा चूसने वाले लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाएं। जब वे देखेंगे कि आपकी असफलता ने आपको मानसिक रूप से नहीं तोड़ा है, तो उन्हें वो परपीड़ा सुख या शेड एंड फ्राइडन नहीं मिल पाएगा जिसकी उन्हें तलाश थी। उनका मनोवैज्ञानिक खेल वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा और सबसे जरूरी नियम, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। इन लोगों से बहस करने या इन्हें बेनकाब करने में अपना समय बर्बाद न करें। आपकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया आपकी खामोशी और आपकी अगली बड़ी सफलता है। याद रखें, लोगों की ये नकारात्मक मानसिकता आपके बारे में नहीं है। ये उनकी अपनी मानसिक स्थिति, उनके अपने डर और उनकी अपनी ही हीन भावना का प्रतिबिंब है। वे आपकी उड़ान से जलते हैं क्योंकि उन्होंने खुद कभी उड़ने का साहस नहीं किया। इसलिए जब आप गिरे तो धूल झाड़े, मुस्कुराएं और उन चेहरों को गौर से देख लें जो आपके गिरने पर मुस्कुराए थे। फिर एक गहरी सांस लें और अपनी अगली उड़ान की तैयारी करें, क्योंकि अंततः आपकी अटल सफलता ही डार्क साइकोलॉजी के इन खतरनाक खेलों का सबसे सटीक और प्रभावशाली जवाब है।